विशाल भरा है और बहुत गर्म भी है। किसी जीव को बहुत सावधान रहना होगा ताकि नीचे मौजूद नरक तक ना पहुंच जाए। इन हालात में जीने का एक ही तरीका है और वो तरीका है भुनकर खत्म हो जाने से पहले रिप्रोड्यूस करना। बस सिर्फ एक उम्मीद में कि गर्मी आपकी कुछ संतानों को वायुमंडल की ऊंची और ठंडी परतों तक ले जाएगी। ऐसे जीव बहुत छोटे हो सकते हैं। सेगन और सॉल्पीटर ने उन्हें नाम दिया सिंकर्स का। और ये फ्लोटर भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन के विशाल बुलबुले जो भीतरी हिस्से से हीलियम और भारी गैसों को बाहर निकालकर सिर्फ सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन को ही अंदर रखें। सेगन और सॉल्पीटर का कहना था कि किसी हॉट एयर बलून की तरह आप अपनी खुराक से मिली ऊर्जा के इस्तेमाल से अपने भीतरी हिस्से को गर्म रखकर तैरते रह सकते हैं। किसी फ्लोटर को या तो ऑर्गेनिक कणों को खाना चाहिए या पृथ्वी पर पौधों की तरह धूप और हवा से अपनी खुराक खुद बनानी चाहिए। फ्लोटर जितना बड़ा होगा वो उतना ही कार्यकुशल होगा। फ्लोटर्स बहुत विशाल होंगे, कई किलोमीटर चौड़े, पृथ्वी की सबसे बड़ी व्हेल से भी बड़े, शहरों के आकार जैसे। ये फ्लोटर ग्रहीय वायुमंडल से खुद को गैस के झोंकों के जरिए किसी रैमजेट या रॉकेट की तरह आगे बढ़ा सकते हैं। सेगन और सॉल्पीटर को ये बड़े बड़े निष्क्रिय झुंडों में नजर आए, जहां तक नजर जाती थी वहां तक। उनकी त्वचा पर कैमोफ्लाज वाला पैटर्न था, यानी दिक्कतें उनके लिए भी थीं, क्योंकि ऐसे माहौल में कम से कम एक और खास हस्ती मौजूद हो सकती थी। शिकारी। शिकारी तेज तर्रार और घातक होते हैं। शिकारी फ्लोटर्स को उनके ऑर्गेनिक कणों और उनमें मौजूद शुद्ध हाइड्रोजन के कारण खाते हैं। शिकारियों की तादाद ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो सारे फ्लोटर्स को खा जाएंगे तो शिकारी खुद ही खत्म हो जाएंगे। जब 21वीं सदी के वैज्ञानिकों ने जीवन के प्रति अपने ज्ञान की तुलना सेगन के काल्पनिक जीवों के रूप से की, तो उन्हें पता चला कि रहने योग्य इलाकों की अवधारणा का विस्तार किया जाना जरूरी है। जीवन गैस के विशाल